वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का क्योंकि हमें आइडिया है ही कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके एक एमसीक्यू से, ठीक है, ताकि हमारा एक एमसीक्यू भी कवर हो जाए। एमसीक्यू इस तरह का है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ऑप्शन में है आप लोगों के पास रेडियन, स्टेरेडियन, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। अब मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर किया होगा बोथ ए एंड बी, लेकिन यह आंसर गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि ये आंसर क्यों गलत है। तो रेडियन और स्टेरेडियन जो हैं वो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज नहीं है। क्वांटिटीज क्या है आपके पास? क्वांटिटीज पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूनिट और क्वांटिटीज में फर्क होता है। अगली चीज देख लेते हैं अब अलग अलग इन क्वांटिटीज को। तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का स्टूडेंट्स दूसरा नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर मैं अभी आपको प्लेन एंगल की बेसिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो इसकी डिटेल है और जितने भी इसके मुश्किल एमसीक्यूज हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन भी नहीं है एक तो कोर्स में, और दो बार एक ही चीज को पढ़ना भी हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। तो अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिटेल से पढ़ लिया है तो प्लेन एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 100% सेम चीजें हैं। प्लेन एंगल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल में एक आर्क निकाल लेते हैं। आर्क होता है सर्कल का कोई पार्ट। मैं कहता हूं कि मैंने ये जो पार्ट है ये सर्कल का आर्क सेपरेट किया। अब ये जो आर्क है ये जो सेंटर में एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम होगा प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बारे में और चीजें देखें तो प्लेन एंगल इक्वल होता है हमारे पास एस ओवर आर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एस क्या है और आर क्या है। तो ये जो आर्क का डिस्टेंस है ये एस है, और ये जो ये लेंथ है ये रेडियस है। तो एस बाय आर में एस क्या हुआ हमारे पास? एस हुआ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, और आर हुआ हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट होता है रेडियन, और 1 रेडियन तब होता है जब एस और आर इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि जब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये अगर एस है और ये आर है, तो जब एस और आर इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 रेडियन बन जाएगा। अगली चीज देखें तो एक सर्कल के बारे में कहा जाता है कि एक सर्कल या 360 डिग्रीज के अंदर 2 पाई रेडियंस या 6.28 रेडियंस होते हैं। और फाइनल जो बात है वो क्या है कि एक रेडियन में
57.3 डिग्रीज होता है और 1 डिग्री में 0.016 रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सी एक बेसिक सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है प्लेन एंगल के बारे में, ताकि आपको जस्ट पता हो कि प्लेन एंगल चीज क्या है। ठीक है, डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्लॉक के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लॉक और इसके अलावा अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम 5th चैप्टर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए था? जनरल प्लेन एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन एंगल होता क्या है, यूनिट क्या है इसका, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, और डिग्रीज और रेडियन की कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए। अगली चीज देख लेते हैं इसी के कंपैरिजन में सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया इन द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब पिछली में सर्कल था और इसमें क्या आ गया है? स्फीयर आ गया है। अब इसको देखें हम कि इसमें क्या होगा, तो इसमें हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक स्फीयर ले लेते हैं एप्पल की फॉर्म में। ठीक है, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक स्फीयर है जो एप्पल है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, बल्कि ये आ गया हमारे पास स्फीयर। मैं कहता हूं कि मैंने इस एप्पल पे से यहां पर एक बाइट ली, तो ये आ गया हमारे पास एक एरिया। अब अगर मैं इस एरिया को सेंटर में सबटेंड करूं तो ये एक कोन की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, इसको इमेजिन करें ये एक कॉर्नेटो है, तो ये एक कोन की फॉर्म आ गई। अब अगर मैं सेंटर में देखूं तो यहां पर एक 3D एंगल बना होगा और उस 3D एंगल का नाम होगा सॉलिड एंगल। तो ये है हमारे पास सॉलिड एंगल के सॉलिड एंगल होता क्या। सॉलिड एंगल के अगर डिटेल्स करें तो सॉलिड एंगल इक्वल होता है हमारे पास एरिया ओवर आर स्क्वायर। ये जो ए है यहां पर, ये है एरिया, जो यहां पर ये हमने एरिया लिया था, ये एरिया हो गया, और आर जो है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर। अगली चीज देख लें तो अगली चीज हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कि यूनिट क्या होता है। तो जो इसका यूनिट है वो है स्टेरेडियन, और 1 स्टेरेडियन कब होता है? जब ए और आर स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाए। यानी कि जब ये वाला एरिया और ये आर जो है इसका स्क्वायर इक्वल हो जाए तो हमारे पास 1 स्टेरेडियन आता है। लास्ट चीज जो हमने पढ़नी है इसमें वो पढ़ना है कि एक स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं। तो एक स्फीयर के अंदर 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ी सी बातें। आखिर में हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, और एक दो छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बतानी है। कंपैरिजन देख लेते हैं प्लेन एंगल वर्सेस सॉलिड एंगल का। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कंपैरिजन कुछ इस तरह से है कि प्लेन एंगल जो है हमारे पास वो होता है 2D एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये होता है 3D एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर प्लेन एंगल की बात की जाए तो प्लेन एंगल इक्वल होता है S बाय आर के, और जो सॉलिड एंगल है वो इक्वल होता है A बाय आर स्क्वायर के, जिसमें ये जो S है ये आर्क का डिस्टेंस है, और इसमें ये जो A है ये एरिया है जिसको हमने निकाला था। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यूनिट की बात की जाए तो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। फिर अगर
1 रेडियन की बात की जाए तो 1 रेडियन तब होता है जब एस और आर इक्वल हो जाए, और 1 स्टे रेडियन कब होता है कि जब ए और आर स्क्वायर इक्वल हो जाए। आखिरी चीज, एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, तो एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, और एक कंप्लीट स्फेयर में कितने स्टेरेडियंस होते हैं, तो एक कंप्लीट स्फेयर में 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों वो क्वांटिटीज हैं जो कि यूनिट रखती हैं, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये जो स्लाइड अभी मैंने आपके सामने की है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो बेसिक्स आपके कवर हो जाते हैं इससे। ठीक है, तो इस पे फोकस करें। तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म करते हैं और अपने अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं।